तीन। ओ ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। हम सब आज इन परम महान परम पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 40 से विचार प्रारंभ करेंगे। देखा जाए, आजकल वर्षा ऋतु का समय है। यदि वर्षा जल राशि किसी मकान के ऊपर गिरती है, जल राशि, तो गिर करके बह जाएगी, उस मकान को हानि नहीं होगी। लेकिन यदि वही जल राशि उस मकान के, उस घर के नीचे से बहने लगे, उसके नींव के नीचे से बहने लगे, नींव के, तो उस मकान को गिरा देगी, उस मकान को हानि पहुंचा देगी। हम देखते हैं कि नदियों के किनारे यदि किन्हीं का घर है और वर्षा के समय जब जलराशि अधिक मात्रा में होती है, नीचे से जब कटाव होता है मकान के नींव के पास नीचे, तो वह मकान धराशायी हो जाता है, गिर जाता है। इसलिए इस उदाहरण से हम यह कहना चाहते हैं कि किसी भी चीज को समाप्त करने के लिए उसके मूल का ज्ञान आवश्यक है कि इसका मूल क्या है। इस श्लोक में परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को इस काम रूपी शत्रु का मूल, उसके रहने के स्थान को बता रहे हैं। प्रभुवर जी कह रहे हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इस श्लोक के पहले के आधे भाग में, पूर्वार्ध में, परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी इस काम रूपी शत्रु के निवास स्थान, रहने की जगह के बारे में बता रहे हैं। प्रभुवर जी भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये तीन अस्याधिष्ठान मुच्यते, इस काम रूपी शत्रु का ये तीन आधार है, इंद्रिय, मन और बुद्धि। इन तीन जगह पर ही इस काम रूप शत्रु का निवास होता है। आगे प्रभुवर जी कह रहे हैं, एतैर्विमोहयत्येष, यह जो काम है, एतैः, इन इंद्रिय आदि के द्वारा ही, विमोहयत्येष, ज्ञानमावृत्य देहिनम, देहिनम का अर्थ है देहधारी, ज्ञानमावृत्य, देहधारी के ज्ञान को ढक करके,
ज्ञान का तात्पर्य है विवेक, देहधारी के विवेक को ढक करके। अब यहाँ देखें, देहधारी तो कर्मयोगी भी होते हैं, देहधारी तो भक्त भी होते हैं, और देहधारी ज्ञानी भी होते हैं। तो क्या सबके विवेक बुद्धि को यह ढक लेता है? नहीं। यहाँ देहिनम का अर्थ है देहाभिमानी देहधारी को, जिनके हृदय में, जो देह में आत्म बुद्धि को धारण करते हैं, ऐसे देहधारी के ज्ञान को ढक करके ज्ञानमावृत्य देहिनम क्या करता है? एतैर्विमोहयत्येष, यह काम रूप शत्रु उनको मोहित कर देता है, अर्थात भुलावे में डाल देता है। तो ये जो है काम रूप शत्रु, ये 3 स्थानों में निवास करता है। तो फिर इस काम रूप शत्रु को मारने का, हटाने का उपाय क्या है? परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी ने यह बात तो स्पष्ट कर दी कि काम रूप शत्रु 3 स्थानों पर रहता है। अब अगले श्लोकों में परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी इस काम रूप शत्रु के समापन के लिए, शत्रु के नाश के लिए उपाय को बता रहे हैं। प्रभुवर जी कह रहे हैं, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभः पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले, नष्ट करने वाले। यहां देखें, नश धातु अदर्शन अर्थ में है, अर्थात उसको ढक देने वाले, विवेक को, आध्यात्मिक चिंतन को ढक देने वाले। ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये जो काम रूप शत्रु है, पापमानम प्रजह्येनम, इस पापी काम रूप शत्रु को, जो ज्ञान और विज्ञान को ढक देने वाला है, ज्ञान और विज्ञान को आवृत्त कर देने वाला है। ज्ञान अर्थात विवेक बुद्धि, विवेक, और विज्ञान का अर्थ है आध्यात्मिक चिंतन, इस सब को जो ढक देता है, ऐसा जो काम पापी काम रूप शत्रु है, इसे क्या करिए? इसको नियंत्रित करने के लिए, इसे समाप्त करने के लिए, तो प्रभुवर जी ने जो 3 स्थानों का वर्णन किया, इंद्रिय, मन और बुद्धि, तो उसमें प्रभुवर जी कह रहे हैं, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य, हे भरत कुल में श्रेष्ठ, भरत कुल के श्रेष्ठ वीर अर्जुन, इंद्रियाण्यादौ नियम्य, अर्थात इस सबसे पहले इंद्रियों को संयमित करके। अब कुछ विद्वान ऐसा विचार रखते हैं कि इंद्रियों को संयमित करके, तो इंद्रियों के संयमन के पहले मन को संयमित करना आवश्यक है। तो देखा जाए, यदि कोई व्यक्ति यह सोचे कि हम मन को संयमित करके और इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, हम इंद्रियों को संयमित करके और फिर मन को संयमित कर सकते हैं। यह प्रामाणिक है, प्रमाणित है, यह साधना का पथ प्रमाणित है। तो प्रभुवर जी कह रहे हैं कि सबसे पहले इंद्रियों को संयमित करें। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, हे भरत कुल में श्रेष्ठ वीर अर्जुन, इंद्रियों को सबसे पहले संयमित करना चाहिए। और जब इंद्रियां संयमित होंगी तो धीरे धीरे मन स्वयं संयमित हो जाएगा। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभः पाप्मानं प्रजह्ये, ये विवेक और आध्यात्म चिंतन को
नष्ट करने वाले, विलोपित करने वाला यह जो पापी काम रूप शत्रु है, इसे तू मार डाल। पापमानं प्रजहिह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम। और तो प्रभुवर जी ने, यहाँ देखा जाए, प्रभुवर जी ने यह बात बताई पूर्व के श्लोक में कि कामरूप शत्रु का निवास स्थान, कामरूप शत्रु के 3 निवास स्थान हैं, इंद्रिय, मन एवं बुद्धि। तो उपाय, इसी जो कामरूप शत्रु को मारने का उपाय है, उसमें प्रभुवर जी ने वर्तमान श्लोक में इंद्रियों को संयमित करने की शिक्षा दी, इंद्रियों को संयमित करने का उपदेश दिया। अब अगले श्लोकों में प्रभुवर जी जीव की प्रबलता का प्रतिपादन कर रहे हैं। वो कैसे? देखें, एक प्रसंग आता है कि परम पूज्य भगवान हनुमान जी बाल्यकाल में एक पूजनीय संत जी थे, साधना करते थे। तो जो उनकी पूजन सामग्री होती थी, परम पूजनीय भगवान हनुमान जी जा करके उनकी पूजन सामग्री को अव्यवस्थित कर देते थे, इधर उधर छिट देते थे, नष्ट कर देते थे। तो एक दिन उन पूजनीय संत जी ने परम पूजनीय भगवान हनुमान जी को एक प्रकार से शाप दे दिया कि देखो, तुझे अपने बल का ज्ञान नहीं रहेगा। हाँ, यदि कोई बतावे कि तुम्हारे में बहुत सामर्थ्य है, बहुत बलवान हो, तब तुझे अपने बल का अनुमान होगा, तुझे अपने बल का ज्ञान होगा, अन्यथा तुझे अपने बल का ज्ञान नहीं होगा। कुछ इसी प्रकार से परम पूजनीय परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को निमित्त मान करके हम मानव समुदाय को जीव की प्रबलता का बोध करा रहे हैं। इंद्रिय का तो उन्होंने बता दिया कि इंद्रिय को संयमित करना है। अब अगले श्लोकों में मन और बुद्धि, यह जो काम रूप शत्रु का स्थान है, निवास स्थान है, उसके विषय में बता रहे हैं और जीव के प्रबलता का भी प्रतिपादन कर रहे हैं, वीर अर्जुन को निमित्त बना करके हम मानव मात्र के लिए। परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तुषः। इंद्रियाणि पराण्याहुः, इस श्लोक के इस चरण का सीधा सीधा अर्थ होगा कि इंद्रियों को पर जानो। अब पर क्या है? पर का तात्पर्य यहाँ यह नहीं है कि कोई ऊपर है और कोई नीचे है, यह तात्पर्य नहीं है। इंद्रियाणि पराण्याहु, अपितु इसका भाव है, पर का अर्थ है बलवान, पर का अर्थ है सूक्ष्म। इंद्रियों को पर जानो अर्थात बलवान जानो, सूक्ष्म जानो। किनकी अपेक्षा? तो विषयों की अपेक्षा। इंद्रियाणि पराण्याहुः, विषयों की अपेक्षा। प्रभुवर जी कह रहे हैं कि विषयों की अपेक्षा इंद्रियों को बलवान एवं सूक्ष्म जानो। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः, और इंद्रियों की अपेक्षा हम सबका जो मन है वह बलवान एवं सूक्ष्म है। इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः, और मन की अपेक्षा हमारी बुद्धि बलवान, बलवती अथवा सूक्ष्म है। बुद्धि मन की अपेक्षा भी सूक्ष्म और बलवती है, बलवान है। बुद्धि, इंद्रिय और मन
इन दोनों की अपेक्षा बलवान एवं सूक्ष्म है। मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह, और बुद्धि से भी जो परे है, अर्थात बुद्धि से भी जो बलवान एवं सूक्ष्म है, वह यो बुद्धि परतस्तु सह, वह आत्मा है। अर्थात आत्मा सबसे अधिक बलवान है और सबसे अधिक सूक्ष्म है। इस श्लोक के द्वारा प्रभुवर जी भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को आत्मा की प्रबलता का उपदेश दे रहे हैं। तो आत्मा सबसे अधिक बलवान है। अब देखें, हम थोड़ा सा पूर्व के प्रसंग में चलते हैं, जहां परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को बता रहे हैं कि इस काम रूप शत्रु का निवास स्थान इंद्रिय, मन एवं बुद्धि है। तो इंद्रियों को उन्होंने संयमित करने का उपदेश दिया कि इंद्रियों को संयमित किया जाना चाहिए, और उसके बाद आत्मा की प्रबलता को बता रहे हैं कि आत्मा यो बुद्धि परतस्तु सह, जो बुद्धि से भी बलवान और सूक्ष्म है। तो केवल बुद्धि नहीं, इसका भाव है कि इंद्रिय, मन एवं बुद्धि तीनों से ही जो बलवान है एवं सूक्ष्म है, वह आत्मा है। आत्मा की प्रबलता, बलवत्ता का प्रतिपादन। फिर प्रभुवर जी कह रहे हैं, एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना, एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा, इस प्रकार बुद्धि से भी परे, अर्थात बुद्धि से बलवान एवं बुद्धि से भी सूक्ष्म इस आत्मा को जान करके, एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना, संस्तभ्यात्मानमात्मना अर्थात अपने अंतःकरण को आत्मा के साथ जोड़ करके, संस्तभ्यात्मानमात्मना, जहि शत्रु महाबाहे महाबाहो, हे बलशाली अर्जुन, जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, यह काम रूप वाला जो शत्रु है, जो दुर्जय शत्रु है, इसे तू मार डालो, इसे तू समाप्त कर दो। जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो यहाँ देखें, प्रभुवर जी बड़ा ही स्पष्ट काम रूप शत्रु को समाप्त करने के लिए प्रभुवर जी बड़ा ही स्पष्ट उपदेश दे रहे हैं तीनों के विषय में। मैं पुनः इसे दोहराना चाहता हूं कि इंद्रियों को संयमित करने का उपदेश दिया। इंद्रियों में जो कामरूप शत्रु का निवास है, तो उस निवास को दूर करने के लिए प्रभुवर जी कह रहे हैं कि इंद्रियों को संयमित करो। और फिर क्या करो, एवं बुद्धि संस्तभ्यात्मान, अपने अंतःकरण को अर्थात मन और बुद्धि को आत्मा के साथ जोड़ दो। मन और बुद्धि को इधर उधर भटकाने की आवश्यकता नहीं है, अपितु आत्मा के साथ जोड़ दें। तो मन और बुद्धि को जब हम आत्मा के साथ जोड़ देंगे और इंद्रियों को संयमित रखेंगे, तो इन विधियों के द्वारा हम काम रूप शत्रु का नाश कर सकते हैं। प्रभुवर जी इस अध्याय के इन अंतिम श्लोकों के द्वारा काम रूप शत्रु के नाश का उपाय बतला रहे हैं। आज हम सब, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, और गुरु पूर्णिमा के इस पर्व पर परम पूजनीय सदगुरुदेव जी के चरणों में अनंत अनंत प्रणामांजलियां अर्पित करते हैं। और इस विश्व ब्रह्मांड के जो साक्षात परम गुरु हैं, परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान शिव जी, आप सबके चरण रजों में अनंत अनंत प्रणामांजलियां अर्पित करता हूं मैं। और इसी के साथ आज इस तृतीय अध्याय के विचार का विचार की विश्रांति होती है। उन परम आराध्य व परम गुरु
भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से, उनके कृपा से, और फिर उनकी ही, आप महान प्रभुवर भगवान श्री कृष्ण जी की ही अहेतु की कृपा से हम लोग इन परम पवित्र गीता जी के अगली चर्चाओं में विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।